साईं की बात। बच्चे, साईं के बच्चे ना कभी डरते नहीं हैं मेरे बच्चे, कभी नहीं डरते, क्योंकि उनके ऊपर साईं का हाथ होता है। तू डरता क्यों है? डर बिल्कुल भी मत, क्योंकि तेरा साईं, तेरा बाबा तेरे साथ है और तेरे साईं का हाथ, तेरे बाबा का हाथ तेरे सर के ऊपर है। समझ गया ना? तो किसी से लड़ने की या कोई भी मन में घबराहट पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। डर मत पैदा कर, अपने खुद के लिए डर मत पैदा कर, क्योंकि ज़िंदगी है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख तो आते रहेंगे। ज़िंदगी का सामना करना सीख, परिस्थितियाँ हैं, सामना कर उसका। घबरा मत, ये दुनिया तुझे डराएगी, तुझे धमकाएगी, तुझे बहुत परेशान करेगी, लेकिन अगर तू मेरे भरोसे पर रहा ना, डट कर और टिक कर रहा, डगमगाएगा नहीं, विश्वास से नहीं डगमगाएगा, मेरे विश्वास पर अटूट रहेगा, मेरी श्रद्धा में विश्वास रखेगा, तो मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूँगा, हमेशा। और तुझे कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ रहूँगा। तेरी भक्ति और तेरे विश्वास ने मेरा मन जीता है। उस भक्ति और विश्वास की कसम मेरे बच्चे, मैं तेरी ज़िंदगी में ना वो रंग, वो खुशियाँ दूंगा जिसकी तू चाह रखता है, या जिसके तू काबिल है मेरे बच्चे, जिसका तू हकदार है। जो तुझे आज तक नहीं मिला ना, वो दूंगा मैं तुझे। तेरी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ आएंगी, वो सारे सुख आएंगे जिसका तू हकदार है मेरे बच्चे। जो तूने बहुत सालों से गवा दिया ना, बहुत कुछ गवा दिया तूने, बहुत कुछ चला गया तेरे हाथों से, लेकिन अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो वक्त था वो बीत चुका। जो तेरे बुरे कर्म थे, जो बुरा वक्त था ना, वो समझ बीत चुका। तो कुछ कर्म काटने आया था कुछ जगह पर, अब वो जगह का जो कर्म था वो तो चुका चुका है। जो चीज़ें थी पहले जन्म की वो तो चुका चुका है। अब तेरा आगे जाने का वक्त आ चुका है। जो आगे तुझे बढ़ना है ना, जो आगे तुझे लेके जाना है किसी नए स्थान पर, कहीं नई जगह, नए लोगों के बीच, अब मैं तुझे आगे लेके जाऊंगा। और वो लोग तेरे कोई अनजान नहीं होंगे, होंगे जान पहचान में ही, लेकिन कुछ अलग होगा तेरे लिए। और सुन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग पर भी बहुत सारी बातें असर कर जाती हैं। तो कोशिश करना कि कभी भी बच्चों के सामने कुछ ऐसी बात नहीं कही जाए जिससे कि उनके दिमाग पर कोई असर हो, या कोई बात घर की या कुछ भी उनके सामने नहीं कहो, बिल्कुल भी मत कहो, क्योंकि तुम बड़े हो, बड़े लोग आपस में समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये दिमाग पर अगर असर पड़ गया ना, तो आगे चलकर उनके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर कर सकता है, जो उनके आगे वाले भविष्य के लिए ना खतरनाक साबित हो सकता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि जो कुछ करना है ना, बच्चों से दूर रहकर किया करो। कोशिश किया करो कि बच्चे तुम्हारे आसपास ना हो, बच्चे तुमसे थोड़ा सा अलग हो, और तभी ऐसी कुछ बातें किया करो। और सुनो, पहले तुम बहुत डरते थे ना अध्यात्म के रास्ते पे चल के। एक वक्त ऐसा था कि तुम ईश्वर को नहीं मानते थे, परमात्मा को नहीं मानते थे, और देखो आज तुम ही हो जो परमात्मा को इतना मानते हो, इतना भरोसा करते हो। तुम कैसे खींचा है मैंने तुम्हें अपनी तरफ। तुम्हें देखो ना कि तुम कहाँ थे, नास्तिक से तुम कहाँ आस्तिक बन गए। जिसे मुझे अपने चरनी में लगाना होता है ना, उन बच्चों को मैं अपनी ओर खींच ही लेता हूँ। तो तुम अपने आप को ना ये मत समझो कि तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है या कुछ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम तो ऐसी भक्ति करते हो कि तुम मुझे भी हैरान कर देती हो। इतनी सच्ची भक्ति है तुम्हारी, इतने साधारण तरीके से तुम करते हो ना, कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं, साधारण तरीके से तुम मेरी पाठ पूजा करते हो। मुझे यही पसंद है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे कुछ ताम झाम, कुछ भी सामग्री, ये सब नहीं चाहिए। जिस तरीके से तुम मेरी पाठ पूजा कर रहे हो ना, बस वैसे ही करते रहो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो इतने नकारात्मक हो गए हैं, उन्हें मानसिक तनाव से इतना ग्रस्त हो गए हैं ना, कि वो उनके मन में चीज़ों को लेकर इतना गंदगी भर गई है ना, वो इतने नकारात्मक हो गए हैं ना, इंसानों को तो छोड़ो, वो भगवान तक को, परमात्मा तक को अपशब्द कह जाते हैं। और जो ईश्वर को अपशब्द कह रहा है ना, तो वो शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर सही कैसे रह सकता है। उसे तो समझने की ज़रूरत है, उसे इलाज की ज़रूरत है। तुम एक काम करो, तुम उदी लो मेरे बच्चे, उदी लोगे ना तो धीरे धीरे करके ना तुम्हारे मानसिक तनाव और तुम्हारा शारीरिक तनाव दूर होता चला जाएगा। क्योंकि वैसे लोगों का मन और दिमाग बस में रहता नहीं,
उनका जो दिमाग है ना वो इधर से उधर भागता रहता है। वो एक तरह की बीमारी है, वो एक तरह का रोग है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, नहीं, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। वो जो बीमारी है ना वो तुमसे करवा रही है, और इसका मुझे तुमसे कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम चाहते ना चाहते किसी को भी अपशब्द कह जाते हो, यहाँ तक कि परमात्मा को भी, तो बस तुम्हें थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। सिर्फ तुम्हारे लिए ध्यान करो, जितना हो सकता है ध्यान करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठो शांति के माहौल में, और बैठ कर ना तुम मेरा ध्यान करो। तुम मेरा ध्यान करोगे ना, मैं 100% कहता हूँ कि धीरे धीरे कर कर ना तुम्हारे मानसिक तनाव में शांति आनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और सुन, तुझे क्या लगता है कि तेरा बाबा सिर्फ तेरे घर तक सीमित है? नहीं, तू जहाँ जहाँ जाता है ना, धरती के जिस भी कोने में होता है ना, किसी भी कोने में, वहाँ मैं मौजूद रहता हूँ तेरे साथ। तुझे क्या लगता है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं रहता? मैं मौजूद रहता हूँ मेरे बच्चे, मैं वहीं रहता हूँ तेरे पास। क्योंकि मैं ना तस्वीरों और स्वरूपों में नहीं, मैं तो नाम में हूँ। तुम जहाँ मेरा नाम पुकार दोगे ना, मैं तो वहीं विराजित हो जाऊँगा। साईं नाम में मैं विराजित हूँ, साईं नाम में मेरी शक्तियाँ हैं। साईं साईं कहकर पुकारो, आ जाऊँगा। जहाँ बुलाओगे, जिस कोने में बुलाओगे, पृथ्वी के जिस दुनिया के कोने में बुलाओगे, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तुम्हारे पास। तुम बस भरोसा रखो, बिल्कुल भरोसा रखो, विश्वास रखो। और ये मत सोचा करो कि तुम्हें शिरडी आकर ही मेरी उदी लेनी है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर के पास में जो भी साईं मंदिर है, तुम वहाँ से जाकर उदी लेके आ सकते हो। उस उदी का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। बात है विश्वास और भाव की। अगर सच्चे दिल से तुम घर की धूपबत्ती या अगरबत्ती को भी ना राख समझकर लगाओगे ना, तो वो भी उदी से कोई कम नहीं है, वो भी उदी ही है। उदी क्या है? उदी मेरा विश्वास है। बात को समझने की कोशिश करना। उदी मेरी श्रद्धा है। अगर तुम रास्ते की मिट्टी को भी ना अपने माथे पे लगा लोगे ना साईं बोलकर, तो वो भी उदी का ही काम करेगी। तुमने क्या साईं चरित्र पढ़ी नहीं क्या? पढ़ लेना एक बार। दीक्षित जी का तुम अध्याय पढ़ लेना, जिसमें उन्होंने मिट्टी उठाकर रास्ते से अपने पत्नी के माथे पे लगाई थी। तो देखा था ना, वो मेरी बच्ची भी ठीक हो गई थी, जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। तो अगर तुमसे कोई दूर भी है ना, अगर उनके नाम से भी तुम कोई उदी को लेकर और अपने माथे पे लगा रहे हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तुम्हारी उदी ज़रूरी नहीं कि उनके पास पहुंचनी चाहिए, तुम्हारी प्रार्थना बस मुझ तक पहुंचनी चाहिए। सच्चे दिल से, सच्चे भाव से करोगे तो 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उदी कारागार होगी मेरे बच्चे, होगी, ज़रूर ज़रूर होगी। क्योंकि मैंने कहा ना, उदी महज एक राख नहीं, उदी मेरा विश्वास और श्रद्धा है। ये दोनों चीज़ें अगर होंगी ना, तो तेरी उदी चाहे कहीं भी हो, किसी भी मंदिर की हो, कहीं की भी हो ना, वो कारागार होगी ही होगी। और सुन, तेरा बहुत मन करता है ना कि तू मेरे साईं व्रत रखना शुरू कर दे, पर तू डर जाता है कि पता नहीं तुझसे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तेरा स्वास्थ्य ठीक है नहीं ठीक है। जब तू करेगा ना, तो शक्ति तुझे मैं प्रदान करूँगा। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तू व्रत कर या परेशान हो, नहीं, लेकिन तेरा बहुत दिनों से मन है कि तू साईं व्रत रखे। सिर्फ इसलिए, तेरे मन को रखने के लिए मैं तुझे हिम्मत और हौसला दोनों दूंगा। जब आने वाला गुरुवार आएगा ना, तो तुम व्रत रखना शुरू कर देना, मैं तेरे साथ रहूँगा। व्रत रखना, लेकिन भूखे पेट मत रहना, कुछ ना कुछ खाते पीते रहना, फलाहार करते रहना। और एक वक्त का अगर भोजन कर सको तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि व्रत रखना, भूखे रहना ना, ये कोई सही बात नहीं है। अगर तुम व्रत रख कर, एक वक्त का खाना खाकर अगर तुम मुझे समर्पित कर रहे हो ना, तो भी चलेगा ना। व्रत का मतलब है कि तुम मुझे एक दिन समर्पित कर रहे हो। वो तो तुम वैसे भी कर सकते हो ना, बिना किसी की निंदा करे, चुगली करे, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचे, झूठ बिना कहे, कम बोलकर और मेरा स्मरण कर कर, मेरी पूजा आराधना कर कर तुम ऐसा भी कर सकते हो ना, अन्नदान कर कर, किसी की सहायता कर कर। वो भी एक तरह का समर्पण ही है मेरे लिए। वो एक दिन समर्पित किया करो मुझे, ऐसा एक दिन चुन लो और उसे मुझे समर्पित किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।